बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा एमसीडी चुनाव में उम्मीदवारों से टिकट के लिए मांगे पैसे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी के स्टिंग का वीडियो जारी किया, लेन देन की बातचीत वीडियो में रिकॉर्ड। बीजेपी ने किया दावा, कहा उम्मीदवार बिंदु श्रीराम से आम आदमी पार्टी ने मांगे 80 लाख रुपए। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा चुनाव को लेकर भी आम आदमी पार्टी पर लगाया आरोप, कहा विधानसभा चुनाव में भी बेची गई टिकट। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने की आरोपों के एसीबी जांच की मांग, कहा इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए ताकि सब कुछ सामने आए। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहिणी विधानसभा के आप इंचार्ज पुनीत गोयल, पठानिया, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना और मंत्री गोपाल राय पे गंभीर सवाल उठाए। पांचों कमेटी के सदस्य, जिसका नाम मैं अभी लूंगा, वो बोलेंगे अरे पैसा तो आया नहीं है, 8 का पैसा आया है, मगर ये 9वां नाम कैसे आ गया? इसलिए आप पूरी रकम दो तो आपका नाम चढ़ जाएगा और 5 हमारे खुश हो जाएंगे जो कमेटी के सदस्य है। अब ये 5 कमेटी के सदस्य कौन है? आएगा, वीडियो में आएगा। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, आतिशी मारलेना और आदिल खान, जो एपीएमसी के चेयरमैन हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने केजरीवाल को बताया डॉन, कहा केजरीवाल ने जगह जगह छोड़ रखे हैं अपने आदमी। जैसे डॉन बैठ के अपने लोगों को भेजता था, तुम यहां से उगाही करो, तुम वहां से उगाही करो, तुम यहां से लाओ, और सारा मोटा माल डॉन के पास पहुंचता था, वैसे ही केजरीवाल डॉन ने अपनी एजेंसी चारों तरफ भेज रखे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप, बीजेपी के पास गिनाने के लिए नहीं है कोई काम, वो सुबह शाम सिर्फ केजरीवाल को गाली देती है। गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी मैराथन प्रचार का आज आखिरी दिन। सुरेंद्रनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने की रैली, भरूच और नवसारी में भी करेंगे रैली। गुजरात में आज गृह मंत्री अमित शाह 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। द्वारका, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और कच्छ में रैली। गुजरात में केजरीवाल के प्रचार का आज दूसरा दिन, अमरेली में रोड शो। सरकारी नौकरियों को लेकर मोदी सरकार का मेगा प्लान पार्ट 2। रोजगार मेले में मंगलवार को बांटे जाएंगे 71,000 नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले में वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 अक्टूबर को भी रोजगार मेले के जरिए दी गई थी नौकरियां। आफ्ताब के नार्को टेस्ट से जुड़ी प्रक्रिया आज शुरू हो गई। आज आफ्ताब का नार्को नहीं किया जाएगा। एफएसएल की टीम ने यह कहा कि पुलिस को नार्को टेस्ट से श्रद्धा केस सुलझाने में मदद मिल सकती है। नार्को टेस्ट में आफ्ताब से 50 सवालों की सूची तैयार। एफएसएल टीम की मौजूदगी में होगा ये टेस्ट। नार्को टेस्ट करने वाली टीम ने दी जानकारी, आफ्ताब से पहले सहजता से किए जाएंगे आसान सवाल। श्रद्धा मौर्य का केस का क्लू मिलते ही सवालों की तीव्रता और आक्रामकता बढ़ा दी जाएगी। श्रद्धा मौर्य केस में आफ्ताब का सामान शिफ्ट कराने वाले शख्स से दिल्ली पुलिस कर रही है पूछताछ। 5 जून को वसई से दिल्ली शिफ्ट किया गया था कुछ सामान। वसई में स्वास्थ्य सेवा संस्था और जागृति मंच ने किया प्रदर्शन, श्रद्धा के लिए मांगा न्याय। दिल्ली के श्रद्धा मौर्य केस के ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े लिंक, आफ्ताब के फोन में मिले ड्रग तस्करों के कॉन्टैक्ट्स। श्रद्धा केस में जांच के लिए हिमाचल के तोश गांव पहुंची पुलिस टीम। हिमाचल में कसौल के बॉर्डर पर स्थित है तोश गांव। हिमाचल टूर के दौरान कुछ दिन तोश गांव में रुके थे श्रद्धा और आफ्ताब। यहां जांच के दौरान पुलिस को मिले अहम सुराग। पुलिस के मुताबिक गांजे और चरस का शौकीन है आफ्ताब। तोश गांव नशेड़ियों की है पहली पसंद और यहां उन्हें आसानी से हासिल हो जाता है गांजा और चरस। पुलिस के मुताबिक तोश गांव में गेस्ट का नहीं रखा जाता कोई रिकॉर्ड। पुलिस की जांच का बड़ा दायरा सिर्फ नशे का शौकीन था आफ्ताब या ड्रग रैकेट से भी जुड़ा था। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा लगातार हो रही है जहरीली। सबसे खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी, राजधानी पे छाई धुंध की सफेद चादर।
रिटायर्ड आईएएस अरुण गोयल ने नए चुनाव आयुक्त का संभाला कार्यभार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ चुनाव पैनल में शामिल होंगे अरुण गोयल। मुंबई के 150 साल पुराने कानक रोड ओवर ब्रिज को तोड़ने का काम पूरा। 27 घंटे के लिए रूट को किया गया था बंद। ट्रेन की आवाजाही रही बाधित। कर्नाटक के मैसूर में स्टूडेंट्स और टीचर्स की शानदार पहल। सड़कों पर गड्ढों को भरते दिखाई दिए। मैसूर में बढ़ते हादसों की वजह से उठाया गया सराहनीय कदम। शानदार पहल की हर जगह हो रही है तारीफ। बेंगलुरु ऑटो ब्लास्ट को लेकर शिवमोगा में जगह जगह पुलिस की छापेमारी। तीर्थहल्ली इलाके में 4 घरों में पुलिस की रेड। 19 नवंबर को बेंगलुरु में ऑटो में ब्लास्ट हुआ था। धमाके में ऑटो चालक और संदिग्ध आरोपी घायल हुए थे। बेंगलुरु ऑटो रिक्शा ब्लास्ट में सुरक्षा एजेंसीज की बड़ी मुश्किलें। सामने आया इस आतंकी संगठन का हाथ। वाराणसी में सब इंस्पेक्टर की पिस्टल लूटने वाले 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुए बदमाश किए गए गिरफ्तार। लूट ली गई पिस्टल बरामद। ग्वालियर पुलिस को बड़ी सफलता। 70 लाख की हेरोइन के साथ 2 नशा तस्कर हुए गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम। 2 रुपए प्रति लीटर बढ़े टोकन वाले दूध के दाम। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी के फुल क्रीम दूध की कीमत में भी 1 रुपए प्रति लीटर का इजाफा। अब 64 रुपए प्रति लीटर मिलेगा फुल क्रीम दूध। 500 ml के पैक में बिकने वाले फुल क्रीम दूध की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। टोकन मिल्क 50 रुपए प्रति लीटर में ही मिलेगा। समस्तीपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चुनौतियों और संभावनाओं पर सेमिनार। शिक्षा विंदों ने रखी अपनी राय। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पे बैन लगाने की तैयारी। कानून का खाका तैयार। उत्तराखंड में मजबूत होगा आपदा से निपटने का तंत्र। राज्य को 174 नए वेदर स्टेशन से मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। वर्ल्ड बैंक की 1400 करोड़ रुपए की परियोजना से आपदा प्रबंधन को किया जाएगा और मजबूत। राज्य में फिलहाल 176 है वेदर स्टेशन की संख्या। यूपी में सर्वे के बाद मदरसों के आय के स्रोत की जांच भी कराएगी योगी सरकार। सर्वे में मदरसों ने ज़कात को बताया था आय का स्रोत। सर्वे में मिले गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ एक्शन की तैयारी। कार्रवाई को लेकर सीएम की बैठक में होगा अहम फैसला। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज से 3 दिवसीय पीलीभीत दौरा। प्रशासन ने की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी। यूपी पुलिस के सिपाहियों के लिए गुड न्यूज। 21,000 से ज्यादा सिपाहियों के प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी। यूपी पुलिस के सिपाहियों को वरिष्ठता के आधार पर दिया जाएगा प्रमोशन। डीजीपी मुख्यालय ने जारी किए आदेश। लखनऊ के रिवर फ्रंट पे अब हो सकेगी शादियां। रिवर फ्रंट पे होने वाली शादियों से एलडीए का बढ़ेगा राजस्व। यूपी में अगले साल होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां तेज। 13 विभिन्न देशों के उद्योग मंत्रियों को भेजा गया निमंत्रण। यूपी में अगले साल 10 से 12 फरवरी तक चलेगी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। राज्य के उद्योगों में निवेश को लेकर होंगे प्रयास। अयोध्या में 27 नवंबर से 30 नवंबर तक होगा रामायण मेला। सीएम योगी करेंगे रामायण मेले का उद्घाटन। ओडिशा के जाजपुर में बड़ा हादसा। कोरई रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। रूट बाधित होने से ट्रेनों की आवाजाही रही प्रभावित। एमपी के छतरपुर की ओर जा रही थी मालगाड़ी। ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा असर। हादसे की वजह से दोनों लाइनें रही बंद। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन की बोगी में लगी भीषण आग। देखते पूरी बोगी जलकर खाक। बड़ा हादसा होने से टला। हादसे के समय पैसेंजर ट्रेन में कोई नहीं मौजूद था। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे खड़ी थी ये ट्रेन। जम्मू कश्मीर के रामबन में नत्था टॉप पे सैलानी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वीकेंड पे नत्था टॉप में पर्यटकों की उमड़ी भारी भीड़। परिवार के साथ जमकर मस्ती करते नजर आए। चेन्नई में दुख तकलीफ को भुलाकर बुजुर्गों ने एक साथ गाना गाया। बीते दिनों को याद कर सीनियर सिटीजन्स काफी खुश नजर आए।
उज्जैन में वॉर ऑफ मालवा एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में मालवा युद्ध में इस्तेमाल हथियारों को दिखाया गया। घाटी में क्रिकेट, फुटबॉल के बाद टेबल टेनिस में बढ़ रही है लड़कियों की रुचि। श्रीनगर में लड़कियों को टेबल टेनिस की दी जा रही है अच्छी खासी ट्रेनिंग। प्रयागराज में चित्रकारों ने दीवारों पर पारंपरिक लोक चित्रकला भित्ति शैली को उकेरा। भित्ति चित्र को म्यूरल पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रोड निर्माण का काम युद्ध स्तर पर जारी। कोटरंका से खवास के बीच 30 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण। सड़क बनने मुख्य मार्ग से कई गांवों की होगी कनेक्टिविटी। चेन्नई में एक अनूठी पहल के तहत 53 दिव्यांग शादी के बंधन में बंधे। सीएम एम.के. स्टालिन और उनकी पत्नी ने शादी समारोह में शिरकत की। उधमपुर में एक्स सर्विसमैन और वीर नारी सम्मान रैली का आयोजन। इस मौके पर भारी संख्या में पहुंचे थे भूतपूर्व सैनिक और सेना के ऑफिसर्स। राजस्थान में सबसे ठंडा शहर रहा फतेहपुर शेखावटी। 5.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। जमीन का तापमान ज्यादा और वायुमंडल का कम होने के चलते 15 दिन पहले ही धुंध, अभी और तेजी से गिरेगा तापमान। देश में शेयर बाजार में निवेश करने वालों की संख्या बढ़ी। अक्टूबर 2022 में 10.4 करोड़ हो गई डीमैट अकाउंट्स की संख्या। पिछले साल अक्टूबर तक 7.4 करोड़ थी डीमैट अकाउंट्स की संख्या। एक साल में 41% बढ़ी डीमैट अकाउंट्स की संख्या। देश में बैंक्स ने पिछले 5 साल में करीब 10 लाख करोड़ रुपए के बैड लोन की कर्जदाताओं से की रिकवरी। बैंक अभी भी दिए गए कर्ज की महज 13% ही कर सका है वसूली। भारत की जीडीपी की बढ़त पर दर मौजूदा वित्त वर्ष में 6.5 से 7.1% के बीच रहेगी। डेलॉयट इंडिया ने एक रिपोर्ट में लगाया है ये अनुमान। कर्मचारियों की छटनी करने वाली कंपनियों की लिस्ट में अब इंडियन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो का भी नाम शामिल। जोमैटो ने इसी सप्ताह से कर्मचारियों को निकालना शुरू किया। फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स के चेयरमैन प्रेम वत्स ने बेंगलुरु एयरपोर्ट में हिस्सेदारी बेचने की बात खारिज की। कंपनी ने कहा, बेंगलुरु एयरपोर्ट को लेकर बड़ी योजनाएं हैं। अगले साल के बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार से शुरू किया सुझावों बैठकों का दौर। अलग अलग उद्योग संगठन और दूसरे संबंधित क्षेत्रों से किया जाएगा सलाह मशवरा। अगले साल के बजट में पर्सनल टैक्स पे कोई राहत न देने का अनुमान। सरकार के बढ़ते घाटे, महंगाई और सब्सिडी के खर्च में इजाफे के चलते राहत देने की कम गुंजाइश। बजट में क्रिप्टो करेंसी पे सॉलिड नीति लेकर आ सकती है सरकार। हाल ही में क्रिप्टो एक्सचेंज के डूबने की खबर से गंभीर हुई सरकार खत्म करेगी सभी दुविधाएं। सीआईआई ने सरकार से बजट में पर्सनल आयकर दरों को घटाने की मांग की। बजट से पहले दिए गए सुझाव पत्र में जीएसटी कानून के दायरे से अपराध श्रेणी को बाहर करने की भी डिमांड रखी। फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शानदार आगाज हुआ। ओपनिंग सेरेमनी में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से हजारों फैंस को मन मोह लिया। दोहा के अल्बाइट स्टेडियम में हुई ओपनिंग सेरेमनी। फीफा अध्यक्ष ने आयोजन के लेटर पे सिग्नेचर करके ही कार्यक्रम की शुरुआत की। मस्कट लाइव ने साउथ कोरियाई बैंड ने दी प्रस्तुति। दुनिया भर के सितारों ने बढ़ाई कार्यक्रम की शोभा। अमेरिकी अभिनेता मॉर्गन फ्रीमन भी सेरेमनी में नजर आए। मंच पर दी भावपूर्ति प्रस्तुति। ब्राजील में लोगों पर छाया फीफा वर्ल्ड कप का खुमार। फुटबॉल में 5 बार के विश्व चैंपियन रहे ब्राजील में सजी धजी नजर आई गलियां।